तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो सीडीपी के बाल विकास और अध्यापन से आने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाल विकास किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए केवल शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर सी केवल मानसिक परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर डी केवल भाषाई परिवर्तन। तो बताइए, बाल विकास जो है किसका अध्ययन है? तो बाल विकास बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए संवेदी गति अवस्था, ऑप्शन नंबर बी संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार बताइए 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तु और तर्कपूर्ण सोच के आधार पर समझ विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष अनुभव आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर बी केवल मौखिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी दंडात्मक शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी केवल अनुकरण। तो बताइए, अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत कौन सा है? तो बच्चा अपने अनुभव से सबसे प्रभावी ढंग से सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष अनुभव आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए परंपरागत स्तर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन नंबर सी पूर्व परंपरागत स्तर, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंधन। बताइए, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम अवस्था कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर पर बच्चा दंड और पुरस्कार के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास निरंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए विकास सार्वभौमिक है, ऑप्शन नंबर बी विकास असमान गति से होता है, ऑप्शन नंबर सी विकास सतत प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर डी विकास पर्यावरण पर निर्भर है। तो बताइए, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास निरंतर होता है? तो ये जो विकास सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों का विकास लगातार चलता है और किसी भी स्तर पर रुकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा कौशल में पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बोलना, ऑप्शन नंबर बी लिखना, ऑप्शन नंबर सी सुनना, या ऑप्शन नंबर डी पढ़ना। तो बताइए, भाषा कौशल में पहला चरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना। भाषा सीखने की प्रक्रिया सुनने से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम का निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए रटकर याद करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चे द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी केवल शिक्षक की भूमिका, या ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्य पुस्तक है। तो बताइए, अधिगम का निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो ये बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करना। निर्माणवाद में बच्चा स्वयं अनुभव से ज्ञान रचता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण, ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी विशेष विद्यालय, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक शिक्षा। बताइए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह समावेशी कहलाती है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9,
वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी केवल रटना, ऑप्शन नंबर सी केवल आत्म अध्ययन, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा से सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था में कौन सा विकास सबसे प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और भावनात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए किशोरावस्था में कौन सा विकास सबसे प्रमुख होता है? तो किशोरावस्था में शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक सभी विकास महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम की अस्थायी छाप किससे बनती है? ऑप्शन नंबर ए केवल सुनने से, ऑप्शन नंबर बी देखने, करने और अनुभव से, ऑप्शन नंबर सी केवल पढ़ने से, या ऑप्शन नंबर डी केवल लिखने से। तो बताइए जो अधिगम की अस्थायी छाप बनती है किससे बनती है? तो देखिए देखने, करने और अनुभव से। अनुभवजन्य शिक्षा बच्चे के दिमाग में स्थायी छाप छोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु में किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए संवेदी गति अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए पियाजे के अनुसार बच्चा जो 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है वो किस अवस्था में होता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों और भाषा के माध्यम से सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक को समावेशी कक्षा में सबसे अधिक क्या अपनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दंड और अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी धैर्य और संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगिता, या ऑप्शन नंबर डी उपेक्षा। तो बताइए शिक्षक को समावेशी कक्षा में सबसे अधिक क्या अपनाना चाहिए? तो धैर्य और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि विशेष बच्चों के साथ शिक्षक को धैर्य और संवेदनशील दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, विकास की कौन सी दिशा समानता देखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन नंबर सी दाएं से बाएं, या ऑप्शन नंबर बी पीछे से आगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। बच्चे का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, भावनात्मक विकास का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा से, ऑप्शन बी अवलोकन और व्यवहार से, ऑप्शन सी केवल लिखित टेस्ट से, या ऑप्शन नंबर डी केवल मौखिक प्रश्न से। तो जो भावनात्मक विकास का मूल्यांकन करना किस तरह किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवलोकन और व्यवहार से। भावनात्मक विकास का सही मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निर्माणवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी मार्गदर्शक और सहायक, ऑप्शन नंबर सी अनुशासनकर्ता, या ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकनकर्ता। तो बताइए निर्माणवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्गदर्शक और सहायक। निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो ZPD किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी कोहलवर्ग, ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की, या ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वाइगोत्स्की होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
जो ZPD का अवधारणा है वाइगोत्स्की ने दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए अनुभव और पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर बी केवल परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी केवल अनुशासन, या ऑप्शन नंबर डी केवल पढ़ाई। तो बताइए अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो अनुभव और पुनरावृत्ति, अनुभव को और बार बार अभ्यास से अधिगम स्थायी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कठोर और एक बार का, ऑप्शन नंबर बी सतत और लचीला, ऑप्शन नंबर सी केवल मौखिक, या ऑप्शन नंबर डी केवल लिखित। तो बताइए समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो सतत और लचीला होना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन निरंतर और लचीला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, आत्म अवधारणा का विकास किस स्तर पर प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था में, या ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था में। तो बताइए जो आत्म अवधारणा का विकास होता है किस स्तर पर सबसे प्रमुख होता है? तो ये किशोरावस्था में आत्म अवधारणा तेजी से विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल रोजगार प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और व्यक्तिगत विकास करना, या ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगिता जीतना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा पास करना। तो बताइए शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये सामाजिक और व्यक्तिगत विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन नंबर ए रुचि का अभाव, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक का अभाव, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा का दबाव, या ऑप्शन नंबर डी प्रतियोगिता। तो बताइए सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये रुचि का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यदि बच्चे की रुचि नहीं है तो सीखना कठिन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुचि का अभाव। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रतीकों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी अमूर्त चिंतन, ऑप्शन नंबर सी ठोस वस्तुओं पर तर्क, या ऑप्शन नंबर डी केवल अनुकरण। तो बताइए पियाजे के अनुसार जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है उसका मुख्य गुण क्या है? तो ठोस वस्तुओं पर तर्क। इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तर्क कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में अंतिम स्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी उत्तर परंपरागत, या ऑप्शन नंबर डी दंड आज्ञा पालन। तो बताइए कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में अंतिम स्तर कौन सा है? तो यह उत्तर परंपरागत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस स्तर पर बच्चा नैतिक निर्णय अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम कठिनाई वाले बच्चों को शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए तेज गति से, ऑप्शन नंबर बी सरल और रुचिकर तरीके से, ऑप्शन नंबर सी केवल लिखित नोट से, या ऑप्शन नंबर डी दंड देकर। तो बताइए जो अधिगम कठिनाई वाले बच्चों को शिक्षक को क्या कैसे पढ़ाना चाहिए? तो इस सरल और रुचिकर तरीके से। ऐसे बच्चों को सरल और रुचिकर पद्धति से सिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा और प्रतियोगिता, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन और दंड। तो बताइए जो विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन से हैं?
तो ये अनुवांशिकता और पर्यावरण है। विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता और पर्यावरण। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी दंडात्मक शिक्षा। बताइए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो ये बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशी शिक्षा किस नीति से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए समान अवसर से, ऑप्शन नंबर बी प्रतियोगिता से, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा से, या ऑप्शन नंबर डी दंड से। तो बताइए समावेशी शिक्षा किस नीति से जुड़ी है? तो ये समान अवसर से जुड़ी है। समावेशी शिक्षा सभी को समान अवसर देने पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान अवसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम का सबसे पहला चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए ध्यान और ग्रहण करना, ऑप्शन बी केवल याद करना, ऑप्शन नंबर सी केवल लिखना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा देना। तो बताइए अधिगम का सबसे पहला चरण क्या है? तो ये ध्यान और ग्रहण करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण ध्यान केंद्रित करना और जानकारी ग्रहण करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।